Hello students, welcome to the 9th video of this chapter tissues, जिसमें पिछले दो वीडियोस में हमने एनिमल टिश्यूज की बात स्टार्ट कर दी थी और हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू और फिर कनेक्टिव टिश्यू, ये दो टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली वो वीडियोस देख के आओ, बिकॉज एनिमल टिश्यूज की सीरीज चल रही है। प्लांट टिश्यूज की सीरीज भी हमने वीडियो नंबर 3, 4, 5, 6 में कंप्लीट किया है और वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन और डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज लिया है। सो दिस इज द 9th वीडियो, दिस इज द सेकंड लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग सेकंड लास्ट टिश्यू की बात करने वाले हैं जो एनिमल्स में होता है, जो प्लांट में बिल्कुल नहीं होता है, वो है मसल टिश्यू। इसके बाद हम लोग लास्ट जो टिश्यू लेने वाले हैं वो नर्वस टिश्यू होगा। ठीक है, सो हम लोग शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू के साथ, जो कि काफी विजिबल और काफी समझ में आती है। वो चीज ऐसा है एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट मस्कुलर टिश्यू क्या है, क्यों, क्या काम करता है, ऑल दोस थिंग्स दे अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। ओके, सो मसल फाइबर्स बोलते हैं उनको, जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। सेल्स ऐसे छोटे छोटे भी होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, बट ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी और ऑफ द बॉडी। सो अभी मैं अपने मुंह को हिला रहा हूं, सो देर आर सम मसल्स विच आर वर्किंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड मूवमेंट इन द बॉडी। सो बॉडी के अंदर भी एक मूवमेंट चल रही है। जब मैंने सांस लिया तो मेरे लंग्स एक्सपांड हुए, मेरे हार्ट इज बीटिंग। सो जब हार्ट इज मेड अप ऑफ अ मसल, टाइप ऑफ मसल, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। ओके, और कुछ कभी कभी आप ज्यादा खेलते हो, कूदते हो, तो ज्यादा स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। सो इसका यह मतलब हुआ कि मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, और मेरा खुद का मूवमेंट, जब मैं हाथ मूव कर रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, all those movements are done by this muscles. Muscles contain these contractile proteins, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करने वाले हैं हम लोग, बट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कुछ होते हैं, एक्टिन और फाइब्रिन। वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। I'll just give an example. सपोज मैं अपने हाथ को ये ऐसे उठा रहा हूं, ऐसे, तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर एक मसल्स है अंदर, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल यहां से यहां तक है, जस्ट इमेजिन। सो ऐसे कैसे इलोंगेटेड है ये, यस, दिस मसल फ्रॉम हियर टू हियर इज इलोंगेटेड नाउ। ओके, अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या किया, इलोंगेटेड था, कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मेरा हाथ मूव हुआ। सो हाथ मूव होने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो जब मैंने ये किया तो यहां के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, तब मेरा हाथ हिला। सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको पता नहीं होता हाउ टू मूव। सो आप धीरे धीरे मूव होना सीखते हो, धीरे धीरे हाथ हिलाना सीखते हो, धीरे धीरे चलना सीखते हो, बैलेंसिंग सीखते हो। ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर मसल्स। हार्ट को बीट करना सिखाना नहीं पड़ता, वो तो बीट हो ही रहा है। और आपके इंटेस्टाइन्स में भी मसल्स होते हैं, और आपकी आंखों के आइरिस में भी मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, तो वो सिखाना नहीं पड़ता। बट हाथ कैसे मूव करना है वो सब सिखाना पड़ता है, पाँव कैसे मूव करना है वो सिखाना पड़ता है। So now these are done by these proteins called contractile proteins, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। सो देखो, ये यहां के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस तरीके से आपके बॉडी के सारे मूवमेंट्स होते हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड मसल सेल्स या मसल फाइबर्स। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स विच हैव अ फ्यू डिफरेंसेस, जो हमने 6 डिफरेंसेस यहां पर लिखे हैं। वो कहाँ पर मिलते हैं, क्या करते हैं, कैसा शेप होता है, कितने न्यूक्लियस होते हैं, ऑल दोज डिफरेंसेस आर देयर हियर। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट दीज टाइप्स, और इसी पर कुछ क्वेश्चंस
वो आने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, सो शुरू करते हैं। स्केलेटल मसल्स, सो सबसे पहले समझते हैं स्केलेटल मसल्स कहाँ है। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। जैसे मैंने आपको बोला ये बोन्स है, अपने अंदर बोन्स है, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा आपने, अंदर बोन्स है और बोन्स को अटैच्ड मसल्स है। तो जो स्केलेटन को लगे हुए बोन्स को, बोन्स मतलब लेट्स से स्केलेटन, स्केलेटन, सो स्केलेटन को लगे हुए जो मसल्स हैं उनको स्केलेटल मसल्स बोला गया। ओके, नाउ दीज मसल्स आर वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब एट विल, आई कैन मूव देम एट विल। मैं चाहूं तो मुंह हिला के बोल सकता हूं, और मैं नहीं चाहूं तो चुप भी रह सकता हूं, मेरे चाहने पे है। आई कैन डू इट, आई कैन डिसाइड इफ आई वॉन्ट टू डू दिस और दैट। दिस इज वॉलेंटरी, है ना। वॉलेंटियर करते हो आप कोई चीज एक्टिविटी के लिए, मतलब आपने अपने मन से किया है, अपने आप नहीं है। नाउ लेट्स गो टू स्मूथ मसल। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं, मैं आपको फोटोज दिखा ही रहा हूं। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री कनाल में, एलिमेंट्री कनाल में मतलब कि हमारे फूड पाइप में, वहां पर है। ब्लड वेसल्स में है। ब्लड वेसल्स को भी तो कम ज्यादा होना होता है, ब्लड पंप होता है तो वो बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे। आइरिस ऑफ आई, आंखों में जो ओपनिंग होती है, कभी आपने देखा होगा, बहुत क्लोज देखो आईने में, जैसे आप लाइट चमकाते हो आपका आइरिस ऐसे छोटा सा हो जाता है। सो इसका यह मतलब हुआ कि आपके वहां पर एक मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट कोई मसल कर रहा है, बट वो जो मसल का मूवमेंट है वो आपके हाथ में नहीं है। नॉट एट विल, वो आपके हाथ में नहीं है। आप वो मूवमेंट नहीं करते हो खुद होके, वो अपने आप हो जाता है इनवॉलेंटरी। ठीक है, उसके बाद लेट्स लुक एट कार्डियक। कार्डियक मसल्स, नाम से ही समझ में आता है, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। सो यस, कार्डियक मसल्स, सो योर हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, सो दैट is again involuntary and you understand why. You don't have to think about it. You don't have to think कि मैं अभी दिल को जोर से धड़कने दूं या स्पीड कम कर दूं, या फिर नहीं आज मेरे को आज नहीं, आज मजा नहीं आ रहा है, आज मुझे लाइफ से मैं खुश नहीं हूं, चलो बंद कर देते हैं। नो, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एट विल. यू डोंट डिसाइड टू डू इट. You don't decide to contract now and relax now. No. The only thing you can decide is this. Not these things. You don't decide it. Okay? Very important. अच्छा, ये किसके लिए काम आता है स्केलेटल मसल्स? मूवमेंट के लिए. ओके? ये एलिमेंट्री कैनाल में किस चीज का काम है? एलिमेंट्री कैनाल, फूड के मूवमेंट के लिए. ओके? या फिर आइरिस को बड़ा छोटा करने के लिए, वो भी काम आ सकता है. ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, छोटा करने के लिए. एंड कार्डियक मसल्स इज वेरी ऑब्वियस, वो किसके लिए है? हार्ट बीट होने के लिए वो मसल्स हैं. ठीक है, अब आती है बात इनके शेप्स की. तो देखो, ये वॉलेंट्री समझ गए हम लोग, कहां पर है वो समझ गए हम लोग, ये किस चीज के लिए यूज होते हैं वो भी समझ गए हम लोग. अब ये कैसे दिखते हैं, तो ये आपको डायग्राम से ही समझेगा बहुत अच्छे से. यहां पर जगह है, मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो फोटो भी है ही. Alternate bright and dark bands which are called striations. तो आपको दिख रहा है कि ये ट्यूब है, सिलिंड्रिकल है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है. दिख रहा है आपको? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड. ओके, लॉन्ग है, सिलेंडर की जैसा है, ब्रांचेस नहीं है, और अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स है, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्राइएशंस. इट्स अ वर्ड, स्ट्राइएशंस मतलब बैंड्स, तो इसलिए इसको बोला स्ट्राइएटेड मसल्स. स्ट्राइएटेड. ओके ओके, समझ गए? चलो यहां आते हैं. स्मूथ मसल सेल्स आपको दिख रहे हैं, स्मूथ मसल सेल्स ऐसे, स्मूथ मसल सेल्स. ओके, सो ये देखो, ये स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल के जैसा ही है, मतलब कि यहां पर टेपरिंग है और यहां पर बीच में बल्ज्ड है. इसको न्यूक्लियर. ओके, ये अनस्ट्राइटेड, आपको ऐसे बैंड्स नहीं दिखेंगे. ओके, फिर उसके बाद कार्डियक मसल्स भी आपको दिख रहे हैं. कार्डियक मसल्स कैसे हैं दिख रहे हैं आपको? ब्रांचेस जैसे हैं, ट्री के ब्रांचेस जैसे हैं. सो यस, दे आर सिलिंड्रिकल, दे आर ब्रांच्ड एंड दे आल्सो हैव स्ट्राइएशन. सो इसको स्ट्राइएटेड बोला. ओके, कमिंग बैक, देखो ये जो है स्केलेटल मसल जो आपको दिख रहा है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, वो एक सेल है.
मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ओके, मेनी न्यूक्लियाई, ये है वन न्यूक्लियस, और ये भी ठीक है। सो अभी अब समरी के लिए मैं आपको एक एक करके फोटो दिखाने वाला हूं और आपको सब कुछ क्लियरली समझ जाएगा। देखो, ये तो दिखेगा नहीं, ये वॉलेंट्री है, बोन्स में अटैच्ड है, बॉडी मूवमेंट्स के लिए है। अब देखो शेप कैसा है, अल्टरनेट डार्क एंड व्हाइट बैंड्स है, राइट, उसको स्ट्राइएशंस बोला है, ये इसलिए स्ट्राइटेड मसल्स भी बोले हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच दिख रहा है आपको, एंड दे आर मल्टी, बहुत सारे न्यूक्लियस। कमिंग टू स्मूथ मसल्स, दे आर अनस्ट्राइटेड, देयर आर नो बैंड्स, दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड ओनली वन न्यूक्लियस। कार्डियक मसल्स आपको दिख रहे हैं ब्रांचेस जैसे, ऐसे ट्यूब्स हैं बट ऐसे ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। ओके, ऐसे करके इस तरीके से ब्रांच्ड है वो, और इसके भी स्ट्राइएशंस हैं बट न्यूक्लियस एक ही है, राइट। सो सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड ओनली वन न्यूक्लियस, स्ट्राइटेड है, राइट, ग्रेट। सो दैट्स अबाउट द थियरी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है, बस फिर भी एक बार बातें कर लेते हैं कि क्या क्या है। सो लेट्स लुक एट दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मसल टिश्यू, अरे तीनों कोई भी टाइप के मसल, ये भी मूवमेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। देखो, they are striated, they are involuntary, they are found in the walls of heart, they are cylindrical, branch, uninucleate, जो भी आपको लिखना है। ओके, they are responsible for contraction, relaxation of the heart. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, इट आस्क्स यू डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3। सो अभी हमने जो आपको डायग्राम्स दिखाए हैं, जो फोटोज दिखाए, वही आपको ड्रॉ करना है। ओके, जब बाकी आपके बुक में भी दिया हुआ ही है। What is the special function of cardiac muscle? Special function is to control the contraction and relaxation of heart muscles. Yeah, heart. And differentiate between striated, unstriated and cardiac muscles based on structure, जो कि ये है। लोकेशन कहाँ है? ये भी आपको पता है, ये होता है स्केलेटन में, मतलब पूरी बॉडी में होता है ना, अटैच टू बोन्स होता है। ये आपको पता है कहाँ है, एलिमेंट्री, और ये है हार्ट। सो लोकेशन, साइड एंड स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। सो ये सब कुछ ही है। सो दिस टेबल कैन आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। चलो, ग्रेट। सो लेट्स क्लोज दिस स्मॉल वीडियो हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। चलो, सो लेट्स क्लोज दिस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।